Good morning, students. Here I am Amit Kumar Dhiman, your English teacher. Today we are going to start class 12 English Flamingo Prose, chapter number 1, the last lesson. Okay, students, it is written by Alphonse Daudet. Now we are telling you the summary of this chapter in Hindi. So first of all, we will discuss the characters of this chapter. First one is M. Hamel, and number next is Franz. Okay, students, these are characters. Mr. Hamel is a teacher, and Franz is a student of Mr. Hamel. तो सबसे पहले बात करते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर में। लास्ट लेसन का मतलब क्या होता है कि आखिरी चैप्टर यानी आखिरी अध्याय किसी चीज़ का भी। तो यहाँ पर सबसे पहले आप कैरेक्टर्स के बारे में, चरित्र के बारे में बात करते हैं। तो इसके चैप्टर में आपके 2 कैरेक्टर्स हैं, मिस्टर हैमेल या एम हैमेल वॉज ए फ्रेंच टीचर, एंड नेक्स्ट वन इज द स्टूडेंट फ्रेंच। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर में क्या है कि यहाँ पर क्या दिखा गया कि फ्रांस और पर्शिया देश में आपस में जो फाइट हुई, लड़ाई हुई, वॉर हुआ था, उसके बारे में बताया गया। और इस युद्ध में जो पर्शिया था, जो अब जिसको हम जर्मनी कहते हैं, पूर्व नाम था उसका पर्शिया, उसको लीड किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, यानी उसको लीड किया गया था बिस्मार्क के द्वारा, और बिस्मार्क ने फ्रांस को हरा दिया था। ठीक है, और वहाँ पर क्या किया गया कि ऑर्डर दिया गया कि अब से कि वहाँ पर फ्रांस में अब स्कूलों में जो पढ़ाई होगी वो फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि अब उसको जर्मनी में पढ़ाई जाएगी। तो मिस्टर हैमेल जो है वो एक फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑनेस्टली पढ़ाते थे। जब उनको इस बात का पता लगा तो वे बहुत दुखी हुए। तो स्कूल में वे जाते हैं, क्लास में सभी स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि बेटे, इट इज़ द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ इन दिस स्कूल, कि आज मैं आपको अंतिम बार इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। उसने उनके बारे में बताया कि क्या प्रॉब्लम थी, कि अब जो सारी जो सत्ता है वो जर्मनी के हाथों में आ गई है, फ्रांस की, और सभी स्कूलों में अब जो है लैंग्वेज जो है जर्मनी पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फ्रेंच जो था पढ़ने में तो ज़्यादा अच्छा नहीं था, और वो खेला ज़्यादा करा करता, कूदा ज़्यादा करा करता था। लेकिन क्या है कि सर की बात को सुनकर, एम हैमेल की बात को सुनकर उनको भी बहुत ज़्यादा सैड हो गए सभी स्टूडेंट्स, और वो भी सोचने लगा फ्रेंच कि अरे इससे अच्छा तो मैं पहले ही फ्रेंच लैंग्वेज सीख लेता, धीरे धीरे करके सीख लेता। मैं तो सोच रहा था धीरे धीरे सीख लूँगा, लेकिन ये क्या हुआ, अब तो बहुत सारा काम ही ख़राब हो गया। तो बेटे, तो फिर बच्चों को वो एड्रेस करके समझाते हैं। बच्चों की लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ होती है कि जिससे किसी भी कंट्री को दूसरे देश की गुलामी से बचाया जा सकता है, स्लेवरी से बचाया जा सकता है। तो ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर बुक एंड नाउ वी आर starting this chapter. So here is, I started for school very late. I का मतलब यहाँ पर है I started for school very late that morning, यानी जो I यानी फ्रेंच जो है वो अपनी बात बता रहा है। फ्रेंच जो स्टूडेंट है, फ्रेंच बता रहा है कि मैं I started for school very late that morning, उस सुबह मैं स्कूल में बहुत ही लेट आया था, एंड वॉज इन ए ग्रेट ड्रेड ऑफ ए स्कोल्डिंग। स्कोल्ड मीन्स डांटना, यानी मुझे ड्रेड था, एक डर था, फियर था इस चीज़ का, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि विशेष रूप से मिस एम हैमेल ने, हमारे सर ने
ये कहा था कि आज पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्लास में, एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे एक भी अक्षर नहीं आता था उस बारे पार्टिसिपल्स के बारे में नहीं आता था फ्रेंच लैंग्वेज में। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं उस वहाँ से भाग जाऊँ और जो है मैं गेट से बाहर ही सारा दिन गुजारूँ। इट वॉज सो वार्म, यानी वहाँ का वातावरण बाहर का कैसा था, बहुत ही गर्मी थी, सो ब्राइट, और बहुत ही चमकीली धूप निकली हुई थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और जो बर्ड्स जो थी, पक्षी थे, वे चहचा रहे थे, चिरपिंग कर रहे थे जंगल में, वुड्स मीन्स जंगल। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल कहते हैं लकड़ी काटने की जो फैक्ट्री होती है वहाँ पर, तो और वहाँ पे जो सोमिल के पीछे लकड़ी काटने की फैक्ट्री के बीच में एक खुला खेत था। पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, वहाँ पर जो पर्शिया के यानी सैनिक जो थे वे ड्रिलिंग कर रहे थे, यानी एक्सरसाइज कर रहे थे वे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, तो मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ तो मुझे पार्टिसिपल से भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली चीज़ है। मुझे अच्छा लग रहा था कि जो सोल्जर्स थे वे एक्सरसाइज कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ द स्कूल, लेकिन मुझे तो उनसे दूर रहना था, पढ़ाई से दूर रहना था, और तभी मुझे जल्दी वहाँ से मैं स्कूल चला गया। मैंने आई पास द टाउन हॉल, और जैसे ही मैं जो सरकारी हॉल था, वो बिल्डिंग थी टाउन हॉल, वहाँ से मैं गुजरा रास्ते में से, देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो वहाँ बहुत बड़ा एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो वहाँ पर पूरी भीड़ लगी हुई थी उसे देखने के लिए। उस बुलेटिन बोर्ड पर कुछ ना कुछ विशेष न्यूज़ लिखी होती थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर, यानी पिछले 2 वर्षों से सारी जितनी भी बुरी खबरें आई थी वहीं पर हमने पढ़ के पता लगी थी बोर्ड से। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध में हारना, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसरों के जो ऑर्डर थे उनका पता लगा था। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैं बिना रुके सोचता चला गया, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या नई बात क्या हो सकती है, अब क्या मामला है जो यहाँ भी इतनी सारी भीड़ लगी हुई है। देन आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैंने इतनी जल्दी की जितनी जल्दी मैं कर सकता था, बहुत जल्दी आगे बढ़ा। द ब्लैक स्मिथ वैचर, ब्लैक स्मिथ कहते हैं लोहार, जो लोहे का काम करता है, वैचर, वो भी मुझे दिखाई दिया। हु आर देयर, एक लोहार जो था वैचर नाम का, वो भी वहीं पर था, विद हिज अप्रेंटिस, और अपने एक जो ट्रेनी था, काम उनके साथ में काम करने वाला था, उसको भी अपने साथ में ले रहा था। रीडिंग द बुलेटिन, और वो भी बुलेटिन पढ़ रहा था, ब्लैक बोर्ड को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे आवाज़ लगाई, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज मत जाओ, रुक जाओ, सुनो देखो। बब, बब निकनेम है छोटे बच्चों का, तो उसने मेरा नाम बब रख रखा था। कहने लगा कि बब रुक जाओ, राइटर कह रहा है यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, ये तुम तब स्कूल में काफ़ी समय है, बहुत पहुंच ही जाओगे। सुन लो एक बात, देखो बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिख रहा है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है, जो लोहार है। एंड रिच्ड एम हैमिल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं जो था मिस्टर हैमिल के एम के गार्डन में, वहीं पे मेरी पूरी सांस चढ़ रही थी मुझे, वहाँ पर मैं पहुँच गया। यूजुअली वैन स्कूल बिगिन, अक्सर जो जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। बस्टल मीन्स शोरगुल, विच कुड बी हियर्ड आउट ऑफ द स्ट्रीट्स, जो गली में से भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द ऑफ डेस्क, क्या सुनाई देती थी कि डेस्क का खोलना बंद करना। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन कहते हैं एक ही समय में, लेसन को रिपीट किया जाता था, बच्चों की आवाज़ आती थी वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से। विद आवर हैंड्स ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम क्या करते थे, अच्छी तरह की चीज़ को सुनने के लिए ऐसे आवाज़ आ रही नहीं आ रही ऐसे हम सुनते थे। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन अब क्या था, स्टिल था, बहुत ही सारा शांति पड़ गई थी वहाँ पर। आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, यानी मुझे क्या हो गया, वहाँ मेरे अंदर शोर कन्फ्यूजन भर गया। टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, कि मेरी डेस्क भी बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। बट ऑफ कोर्स, वास्तव में
द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, और वो दिन ऐसा लग रहा था जैसे कि संडे की कोई मॉर्निंग हो, छुट्टी हो, कोई ना आया हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और मैंने विंडो में से अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अक्सर उस स्थान पर क्या होता था, एंड मिस एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर, जो हमारे सर थे एम हैमल, वो हाथ में एक आयरन का, लोहे का, स्टील का रूलर ले रखते थे वे स्केल मारने के लिए, अंडर हिज आर्म, अपने हाथों में। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और मैंने क्या किया, मैंने दरवाजे को खोला और मैं सबके सामने वहाँ पर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लेस्ड, यानी आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ, ब्लेस्ड हुआ, एंड हाउ फ्रेंटेड आई वाज, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी, मिस्टर हैमिल ने, सर ने, हमारे टीचर ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और मुझे कहा गो टू योर प्लेस क्विकली, कि तुम बहुत ही शांति से चले जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स वी आर बिगिनिंग विद आउट यू, यानी हम तो पार्टी की शुरुआत कर रहे थे तुम्हारे बिना ही। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इजीली। टेक केयर, बाय बाय।